ये स्टूडेंट स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सप्लीमेंट्री का जो चैप्टर हमारा चौथा चल रहा था, उसमें हमने एक लेक्चर देखा था। कहाँ से जो है यहाँ तो देख लिया था बुक और बेटर से, ठीक। उसके बाद जो है उसके आगे आज दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है देयर वाज ए ग्रीट बाउल ऑफ फ्लावर इन द टेबल। टेबल मतलब होता है वही टेबल, यानी फ्लावर मतलब फूल, बाउल मतलब कटोरा, ग्रीट मतलब बड़ा सा, देर मतलब वहाँ, यानी मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। यानी एक मेज था, उस पर जो है फूलों से भरा हुआ एक कटोरा रखा गया था। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और होरेस के नाक मतलब देखिए, होरेस ने फील यानी महसूस किया हिज नोज टिकल, उसके नाक में थोड़ी सी सनसनाहट हुई। मतलब उसने फील किया कि उसके नाक में थोड़ी सी क्या हुई, सुरसरी सनसनाहट हुई। ही गेव ए लिटिल स्नीज, उसने थोड़ी सी छींक मारी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अपने बैग को जो है नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसने जो है सावधानी पूर्वक अपने जो है औजारों को अरेंज किया। ही हैड 4 आवर, उसके पास जो है 4 घंटे बचे थे। बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, जब तक जो नौकर वापस आते, मतलब नौकर को वापस आने में 4 घंटे थे और 4 घंटे में वो अपना चोरी करके जा सकता था, ठीक। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सेफ मतलब तिजोरी, देखिए हार्ड मतलब कठिन, यानी मतलब इस जैसे मतलब वो हमेशा तिजोरी तोड़ता था, तो इसलिए बोला गया है कि तिजोरी यानी तिजोरी को तोड़ना या फिर उसके लॉक को खोलना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, ही हैड लिव्ड विथ लुक्स एंड सेव ऑल हिज लाइफ, यानी आखिरकार उसने अपना पूरा जीवन जो है लाखों को खोलने और और तिजोरियों को खोलने में बिताया है, ठीक। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली ब्यूट, द बर्गलर अलार्म पुअरली ब्यूट, उसके पास जो है मतलब यानी मतलब जो चोरों का मतलब चोरों जैसे चोर आए हैं उसकी सूचना जो देने वाली घंटी बजती थी वो बहुत बेकार थी। ही वेंट टू द हॉल टू कट इट वायर, वह जो है उस वायर तार को काटने के लिए कहाँ गया, हॉल में गया। ही केम बैक, और जो वापस आया। एंड स्नीज लाउडली, और तेजी से छींक मारा। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर केम टू हिम अगेन, क्योंकि वह जो फूलों की खुशबू थी वह दोबारा से आने लगी। अब देखिए, हाउ फुलिश पीपुल, लोग मूर्ख कैसे हो सकते हैं। आर दे वेन, जब दे यानी उनके पास आवन वैल्यूएबल थिंग्स, इतनी कीमती वस्तुएं हो, यानी कह रहा है कि लोग इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं जब उनके पास इतनी कीमती वस्तुएं हो। होरेस थॉट, होरेस ने सोचा। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग ए प्लान, सॉरी देखिए, ए मैगजीन आर्टिकल, एक जो है पत्रिका के लेख में, एक पत्रिका जो होता है उसने लिखा था या फिर वर्णन किया था, डिस्क्राइब यानी वर्णन किया था। दिस हाउस गिविंग इन प्लान, यानी उस जो है पत्र में पूरा जो है इस घर का पूरा जो है चित्र बनाया गया था, ठीक। ऑल द रूम्स, ऑल द सभी कमरे का। एंड ए पिक्चर दिस रूम, और इस कमरे का भी जो है पिक्चर बनाया गया था जिसमें तिजोरी रखी हुई थी, ठीक। यानी मतलब बोल रहा है कि एक जो है पत्र में किसी लेखक ने पूरे जो है कमरे का वर्णन किया था, उसमें लिखा था मतलब कहाँ चीज़ कैसे रखा, कैसे जाना है, और जिस कमरे में सेफ यानी जो तिजोरी रखी हुई थी उसका भी वर्णन किया गया है। द राइटर हैड इवन मेंशन, जो राइटर था यहाँ तक कि ये भी मेंशन किया हुआ था, ये भी बताया हुआ था दैट कि द पेंटिंग हाइड अ सेफ, जो तिजोरी है पेंटिंग के पीछे छुपाई गई है। यानी मतलब जो उसने ये भी बताया था उसमें कि जो तिजोरी है वह एक पेंटिंग के पीछे छुपाई हुई, ठीक। चलिए अगले पैराग्राफ। बट लेकिन होरेस फाउंड, होरेस ने पाया दैट द फ्लावर वर हाइंडरिंग हिम इन वर्क, यानी फोरेस्ट ने पाया कि जो फूलों का कटोरा था, यानी फूलों की जो सुगंध आ रही थी वो उसके काम में बाधा कर रही थी, मतलब उसके काम में बाधा आ रही थी क्योंकि वो बार बार छींकता ही रहा था। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंड क्रेचिफ, उसने अपने फेस को मतलब ढक लिया, रुमाल से फिर बोल सकते हैं मास्क से अपने चेहरे को क्या किया, ढक लिया। देन तब ही हियर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, उसने जो है दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई दी, यानी मतलब तब उसके बाद वह दरवाजे पर एक आती हुई आवाज़ को सुना। व्हाट इज इट, यह क्या है। आई कोड हर हे फेवर, जो है मतलब कोई सर्दी है या फिर धूलों की वजह से या फिर कोई एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक, मतलब बिफोर यानी इससे पहले ही कुड थिंक, वो कुछ सोच सकता है, यानी इसके पहले कुछ सोच सकता। होरेस ने कहा हे फीवर, यह क्या है, मतलब एलर्जी, धूल के एलर्जी है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीज अगेन, और वह अपने आप को बार बार छींकता ही पाया, यानी मतलब वह बार बार छींक रहा था और उसमें से बोला, अचानक से बोला कि ये क्या है, धूल की एलर्जी है। द वॉइस वांट ऑन, जो आवाज़ थी वह लगातार जारी रही। यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, तो जो आवाज़ आ रही थी उसने जो है क्या कि तुम जो है किसी मतलब
स्पेशल मतलब किसी के स्पेशल जो है इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवा लेती। मतलब कहना क्या मतलब है, तुम अपना जो है किसी स्पेशल तरीके से अपना जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हो। यू नो, यदि तुम चाहते हो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वाट प्लांट गिव द ए डिजीज़। यानी मतलब कहने का तुम जानते हो, यदि तुम्हें मतलब पता चल जाए कि कौन सा पौधा से बीमारी तुम्हें हो रही है। यानी मतलब अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी पौधे की वजह से तुम्हें ये बीमारी हो रही है, तो इससे अच्छा रहेगा कि तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बाद तुमसे सतर्क रह सकते हो। आई थिंक, मुझे लगता है, यू हैड बेटर सीन ए डॉक्टर, तुम्हें किसी मतलब जो है अच्छे डॉक्टर से इसका जो है इलाज करवाना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट वर्क, यदि तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, यानी अभी अभी मैंने जो है तुम्हारे इस आवाज़ को, मतलब जो ये आवाज़ छींकने की आ रही थी, उसको मैंने ऊपर वाले टॉप यानी मंजिल से सुना है, दूसरे तल्ले से सुना है। यानी मतलब तुम्हारी जो छींकने की आवाज़ थी वो ऊपर वाले जो है कमरे तक जा रही थी, इसलिए मैंने सुना और नीचे आ गई। ठीक, अगला पैराग्राफ चलते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ दिया है, इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस, यह शांत और दयालु आवाज़ थी। यानी जो औरत की आवाज़ आ रही थी बहुत शांत थी और मतलब बहुत विनम्र थी। बट वन विथ ए फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें मजबूती थी, मतलब दृढ़ता थी, मजबूती थी कि मतलब बहुत मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी लग रही थी। ए वोमैन वाज स्टैंडिंग इन द डोर वे, वह स्त्री थी जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसने देखा कि जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी, एक स्त्री थी जो दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। एंड शेरी वाज रोबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उसे चाट रहा था। सी वाज गोइंग, वह नौजवान सी वाज यंग, वह नौजवान थी। क्वाइट प्रीटी, शांत और सुंदर थी। एंड वाज ड्रेस रेड, और उसने रेड कलर का क्या हुआ था, कपड़ा पहना हुआ था। शी वॉक द फायर प्लेस, वह जो है अगेठी के पास गई। एंड स्ट्रेट हेयर द ऑर्नामेंट देयर, और जो है अपने गहने को सही किया ना, मतलब ऐसा पहनी हुई थी कपड़ा वगैरह वगैरह, मतलब ज्वेलरी, जैसे लग रहा था घर की मालकिन यही है, बट वो घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि वो भी एक चोर ही थी। ठीक, तो मतलब ऐसा देखकर तो होरेस को लगा कि शायद ये घर की मालकिन है। देखिए, डाउन शेरी सी सैड, उसने कहा नीचे उतरो शेरी। एनिमल वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम ए मंथ, कोई भी सोच सकता है कि मैं एक मंथ के लिए दूर थी। यानी वो होरेस से बोल रहा है, कोई किसी को यही लग रहा होगा कि मालिक और मालकिन जो है एक महीने के लिए लंदन गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एंड वुड नॉट हाउएवर, आपने जो है अपनी बातों को जारी रखा, सॉरी हाँ, उसके बाद सी स्माइल एट हॉरेस, वह हॉरेस को देखकर थोड़ा स्माइल की, ना मतलब कहते हुए हॉरेस को देख रही थी और कह रही थी, थोड़ा सा स्माइल की। हाउ यू, अपनी बातों को जारी रखा। आई केम बैक जस्ट इन टाइम, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ गई थी। सबको लग रहा होगा मैं एक महीने के लिए गई थी, बट मैं कुछ ही दिन में वापस आ गई थी। तो आई डिड नॉट एक्सेप्ट टू मीट बर्गर, यद्यपि वह बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह किसी चोर से मिलेगी। नहीं मतलब कह रही है कि उसे नहीं पता था कि वह वापस आकर जो है इस एक चोर से मिलेगी। होरेस हैड सम होप, होरेस को मतलब जो है थोड़ी, हाँ, होरेस हैड सम होप, होरेस को थोड़ी सी आशा हुई, बिकॉज क्योंकि शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, उससे मिलकर के थोड़ी सी प्रसन्नता दिख रही थी। मतलब जैसे स्त्री उससे जब उसे बोल रही थी, उसे देख रही थी, तो ऐसा लगा जैसे वो भी थोड़ी सी प्रसन्न है। ही माइट वाइज ट्रबल, वह इससे जो है परेशानी से छुटकारा पा सकता है। इफ यदि ही ट्रेट हर द राइट वे, वह उसे सही तरीके से व्यवहार करनी सोच रहा है कि अगर मैं इससे सही तरीके से व्यवहार करूंगा, अच्छे से बात करूंगा, तो मैं जो है छुटकारा पा सकता हूँ, इससे मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। ही रिप्लाइड, वह उत्तर दी, हेरेस ने उत्तर दिया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट ऑन ऑफ द फैमिली, मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मैं किसी जो है परिवार के सदस्य से मिलूंगा। यानी वो बोल रही हूँ मैं नहीं उम्मीद कर रही थी कि मैं वापस आकर चोर से मिलूंगी, तो होरेस भी बोल रहा है कि मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि मैं यहाँ पर आकर किसी मतलब जो है परिवार के सदस्य से मिलूंगा। सी नोब्ड, उसने सर को हिलाया। आई सी वाट एन इनोसेंस, मैं देखती हूँ कि कितना बाधा है। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, कि तुम मुझसे मिले हो। नहीं मतलब सोच रही है तुम मुझसे मिल गए, इससे तुम्हारी काम में कितनी बाधा हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम यहाँ क्या करने वाले थी। होरेस सैड, होरेस ने कहा, माई फर्स्ट थाट, मैंने पहले ये सोचा था कि टू रन, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। ऑफ कोर्स, लेडी बोली, ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू कुड डू दैट, तुम ये ऐसा कर सकते हो, तुम भाग सकते हो, बट लेकिन आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। एंड देन टेल, और उन्हें बता दूंगी, ऑल अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सब कुछ, तुम्हारे बारे में सब कुछ मैं उन्हें बता दूंगी। दे गेट यू टू वंस एट, और फिर वो तुम्हें क्या करेंगे, पकड़ कर लेके चले जाएंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलिए।
अगला पैराग्राफ देखिए, होरेस सेड होरेस ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, मतलब मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ, कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट, मैं पहले जाकर क्या करता हूँ, तार काट दूंगा। इनमें कह रहा है कि तुम फोन करोगी तो मैं पहले ये काम करूंगा कि मैं पहले जाकर टेलीफोन का क्या कर दूंगा, वायर तार को काट दूंगा। एंड देन, और तब ही हेस्टेड, वह हिचकिचाया, ए स्माइल ऑफ इन फेस, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, यानी मतलब थोड़ी सी स्माइल के साथ वह क्या किया, हिचकिचाया। आई वुड मेक श्योर, मतलब मैं जो है सुनिश्चित करूँगा, यानी मतलब मैं निश्चित कर लूँगा, दैट कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि कुछ समय तुम कुछ नहीं कर सकोगी, यानी मतलब मैं ऐसा मतलब निश्चित कर सकता हूँ, सुनिश्चित कर सकता हूँ कि मतलब जब मैं तार कर दूंगा तो उसके बाद तुम कुछ टाइम तक कुछ नहीं कर पाओगी। ए फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, एक जो है एक या फिर मतलब कुछ 1 घंटा इसके लिए क्या है, पर्याप्त है, मुझे मतलब कुछ घंटे पर्याप्त है इसके लिए, मतलब तार काटने के लिए, उस पर तुम कुछ नहीं कर सकती हो। सो लुक्ड एट हिम सीरियसली, वह मुझे जो है मतलब उसको मतलब जो है लड़की जो है हेरिस को एक मतलब गंभीर रूप से देखी। यू हर्ट मी, क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। होरेस पॉज्ड एंड देन सिन, यानी मतलब तब पहुंचा गए तो होरेस मतलब थोड़ा सा क्या हुआ, पास रुक गया, एंड देन और कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, आई वॉज ट्राइंग टू फ्रीटेन यू, मैं तुम्हें जो है मतलब थोड़ा सा डराने का प्रयास कर रहा था। वेन, जब आई सेड देर, वह मतलब कहा कि मतलब वह कहा कि मैं तुम्हें जो है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा मतलब जो है डराने का प्रयास कर रहा था, तुम्हें डराने के लिए बोला कि मतलब मैं तुम्हें शायद ये बात जो है डराने के लिए बोला था कि ताकि तुम डर जाओ। ठीक, आगे देखिए, द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज़ जो है अचानक से तेज हो गई, मतलब जो है कट मतलब तेजी से, मतलब उसको गुस्सा आ गया, लेडी से तेजी से चिल्लाई, वाई शुड आई, मतलब वाई शुड, यार मतलब जो है होरेस ने मतलब जैसे जब उसकी आवाज़ तेज हो गई तो वाई शुड वाई, क्या तुम मतलब ऐसा करना चाहते हो, चोट पहुंचाना चाहते हो। यू वर गोइंग टू रॉब, मतलब तुम मुझे क्या वास्तव में जो है चोट पहुंचाना चाहते हो। इफ़ ए लेट यू विल ओनली रोज, देखिए लेट मी मतलब मुझे जाने दो, यानी उसने बोला कि मैं तुम्हें मतलब यहाँ से छूट गया था, देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, शी लुड एट हिम, वो सीरीज से मतलब सीरियल रूप से मुझे देखा। यू हैड तुम मुझे हर्ट करना चाहते, होरेस्ट पास्ट, हर्ट करना चाहते, उसके बाद होरेस्ट पास्ट, होरेस्ट रुका, एंड सेड, और फिर मतलब कहा कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई वॉज टाइम टू फ्रेटन यू वेन, मैंने मतलब ऐसे मैंने जो ये कुछ बोला है ये तुम्हें सिर्फ जो है मतलब डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिड नॉट फाइंड मी, तुम मुझे डरा रहे थे। होरेस सजेस्टेड, होरेस ने सलाह दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, मतलब होरेस ने फिर उसे क्या किया, मतलब सुझाव दे, सलाह दिया कि यही ठीक होगा कि यदि तुम मुझे भूल जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी, लेट मी, और मुझे जाने दो। बोल रहा है कि तुम यहीं पर भूल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे कभी मिली थी, मतलब ये भूल जाओ तुम मुझसे मिली नहीं थी, लेट मी गिव, मुझे जाने दो। ओनली रॉब समवन एल्स, सॉरी जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, मैंने जब बोला तो आवाज़ उसकी जो है तेजी हो गई, तीखी हो गई, मतलब तेजी से चिल्लाई, वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूँ तुम्हें। यू वर गोइंग टू रॉब, ताकि तुम मतलब मुझे तुम मुझे लूटने आए थे, मतलब बोल रही है तुम तो मुझे लूटने आए थे, तुम्हें जाने दूँ। इफ़ आई लेट यू गो विल वन रॉब समवन एल्स, ताकि तुम मुझे मतलब मैं तुम्हें छोड़ दूँ और तुम जाकर मतलब समवन, किसी और को, मेरे सिवाय किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सोसाइटी ने, समाज को जो है प्रोटेक्ट की ज़रूरत है, यानी मतलब जो है मतलब एक तरह से देखभाल की ज़रूरत है, फ्रॉम मैन लाइक, तुम्हारे तरह के लोगों से, यानी तुम्हारे तरह के लोगों से सोसाइटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। होरेस स्माइल, होरेस मुस्कुराया, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रीटेड सोसाइटी, मैं जो है उस प्रकार का आदमी नहीं हूँ जो समाज के लिए क्या है, खतरा है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, देखिए मतलब मैं उन लोगों के यहाँ सिर्फ चोरी करता हूँ जिसके पास पर्याप्त धन हो, यानी मतलब जो बहुत अमीर होते हैं, मैं उन्हीं के घर जो है चोरी करता हूँ, मैं जो है दुखी लोगों को लिए खतरा नहीं हूँ, मैं उनके यहाँ चोरी नहीं करता हूँ। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, मेरा इसके पीछे कोई अच्छा रीज़न होता, अच्छा रीज़न था ना उसका मतलब बुक खरीदने का, ठीक। एंड आई हैड द थॉट ऑफ रीजन, और मुझे जेल के नाम से घृणा होती है, मतलब जब मैं जेल के बारे में सोचता हूँ मुझे उसके बारे में बहुत घृणा होती है, इसलिए मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। अगला पैराग्राफ देखिए, शी लाफ्ड, वह तेजी से हंसी, एंड ही बेग्ड, और वह जो है विनती किया, होरेस मतलब यहाँ पर होरेस ने क्या किया, विनती ने, तेजी से जब वो हंसी तो होरेस ने विनती किया, थिंकिंग या सोच कर दैट कि ही हैड द प्रिजर्व्ड हर, वह महिला उसे क्या कर दे, मतलब महिला को वो क्या कर लेगा, पसंद कर लेगा, फिर राजी कर लेगा ताकि वह उसे जाने दे। लुक आई हैव टू
आई हैव नो राइट टू आस्क योर फॉर एनीथिंग। मैं जो है देखिए मुझे आपके कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, फिर भी मैं कुछ कह सकता हूँ। यानी मतलब वो बोल रहा है कि मुझे आपसे किसी चीज़ के बारे में जानने की मतलब जो है ये मतलब परमिशन तो नहीं है, मतलब मेरा ऐसा तो मानना नहीं है कि मतलब अधिकार नहीं है कि मैं आपके किसी के बारे में मतलब जानूँ। बट आई एम डिस्प्रेड, मैं जो है क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मतलब कुछ भी मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। लेट मी गो, यदि तुम मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू द दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे अगर तुम जाने दोगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा जो है इस तरह की बातें मतलब इस तरह के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, इन दोबारा चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मैन इट, मैं सच कर रहा हूँ, मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि मैं वास्तव में अब दोबारा ये चोरी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। उसके बाद सी वॉज साइलेंट, वह महिला चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, वह मतलब बहुत अच्छी तरीके से उसे देख रही थी, होरेस को बहुत गौर तरीके से देख रही थी। देन सी सेड, तब वह बोली, यू आर रियली अफेयर्ड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, क्या तुम मतलब जो है जेल में जाने से, वास्तव में जेल में जाने से डरते हो? आर नॉट यू, तुम ऐसे नहीं हो, या फिर तुम ऐसे नहीं हो। कहते सी केम ओवर टू हिम शेकिंग, उसने मेज पर मतलब सॉरी सी मतलब जो है उसने बोला कि तुम मतलब जो है ऐसा तो मतलब है कि तुम जो है जेल डालने से डरते हो, बट ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर आगे सी केम ओवर हिम शेकिंग, वह हिलाते हुए उसके पास आई। हर्ट से अपने सर को, नहीं अपने सर को हिलाते हुए वह उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपुल, मैंने जो है हमेशा मतलब जो है गलत लोगों को ही पसंद किया है। बोल रही है कि मैं हमेशा जो है गलत लोगों को ही पसंद किया है। सी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, उसने एक टेबल पर एक सिल्वर की बॉक्स यानी चांदी की बॉक्स रखी हुई थी, उसको उठाया। एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट को निकाली। होरेस ईगर टू प्लीजर हर, होरेस उसे प्रसन्न रखने का मतलब इच्छा की, नहीं सोचा कि मैं इसे प्रसन्न रखूं ताकि मुझे जाने दे। एंड शीम, और तब देखा दैट सी माइट हेल्प मी, तब उसने सोचा कि मतलब मैं उसकी सहायता कर सकती हूँ, मतलब कि वह उसकी सहायता करेगी। मतलब वो सोच रहा है कि अगर मैं इसका मतलब थोड़ा सा मतलब उसको प्रसन्न करूँगा तो यह मेरी क्या करेगी, सहायता कर सकती थी। इसीलिए वो क्या किया, टुफ ऑफ ही ग्लोव्स एंड उसने जो टुक ऑफ हिज ग्लोव्स, उसने अपने ग्लोव्स यानी जो दस्ताना वगैरह पहना था उसको क्या किया, उतार दिया। एंड और गिव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसने जो है सिगरेट के लाइटर को दे दिया। यानी मतलब जैसे अब सिगरेट ली है तो जाहिर सी बात है पिएगी, इसलिए उसने सावधानी पूर्वक क्या किया, अपना दिमाग लगाया और उससे क्या किया, सिगरेट के लाइटर को दे दिया। यू विल लेट टू मी, यदि तुम मुझे क्या करोगी, जाने दोगी, मतलब बोला यू विल मी, तुम मुझे जाने दो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड हर, वह उसकी तरफ जो है महिला की तरफ लाइटर बढ़ाते हुए कहा कि तुम मुझे जाने दो। यस हाँ, बट ओनली इफ़ यू डू नॉट समथिंग फॉर मी, हाँ लेकिन तुम्हें मेरी खातिर एक काम करना होगा। नहीं मतलब बोली कि हाँ अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम मेरे लिए एक काम करोगे। एनीथिंग यू से, जो तुम कहोगी वो करूँगी। नहीं बोल रहा है कि कोई भी चीज़ चाहे जो चीज़ हो तुम बोलो मैं करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, लंदन जाने से पहले आई प्रोमिस, मैंने जो है वादा किया था माई हस्बैंड अपने हस्बैंड से कि टू टेक माई ज्वेलरी टू आवर बैंक, कि मैं अपने ज्वेलरी को किसी बैंक में रखवा दूंगी। बट लेकिन आई लेफ्ट देम हियर इन द शेफ, लेकिन मैंने क्या किया कि जो है मैंने अपने ज्वेलर्स को यहीं जो है तिजोरी में ही रख दिया। आई वेंट टू वियर, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। देम टू पार्टी टू नाइट, शाम को जो पार्टी है उसमें, इस शाम को जो पार्टी है मैं उसमें क्या करती हूँ, उसे पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई थी। बट बट मतलब कुछ कहना चाहती लेकिन कुछ बोले नहीं, तो बोले इसलिए मैं नीचे आई थी। बट मतलब कुछ बोलना चाहती थी बट नहीं बोल पाई, लेकिन क्या बोलना चाहती थी वो हॉरेस ने कैच कर लिया। आगे चल लिखते हैं। हॉरेस स्माइल, होरेस मुस्कुराया। यू आर फॉरगेटन द नंबर टू द ओपन सेफ, लगता है तुम जो है अपना जो तिजोरी का नंबर है उसको भूल गई हो, है ना। मतलब बोल रहा है कि मतलब तुम है नॉट यू, है ना, मतलब जैसे तुम अपने जो है तिजोरी का नंबर जो है उसको क्या करी हो, भूल गई हो, ऐसा ही है ना। देखिए खुद ही फंस रहा है। यस हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी, वो जो है यंग नौजवान लड़की ने क्या किया, रिप्लाई दिया। जस्ट लीव इट मी, यदि तुम मुझे जाने दोगी। एंड यू विल हैव देम विथ इन एन हावर, तो मतलब मुझे जो है तुम्हें मतलब यदि मतलब तुम मुझे छोड़ दी जाने दोगी तो आपको इस 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, मतलब जैसे 1 घंटे के अंदर तुम्हारी जो ज्वेलरी है वो सब मिल जाएंगी। बट लेकिन आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, तुम्हारी तिजोरी को मुझे तोड़ना होगा। डू नॉट वरी अबाउट दैट, कोई बात नहीं
मतलब वो लड़की बोली कि कोई बात नहीं, माई हस्बैंड वुड नॉट हियर फॉर ए मंथ, मेरे जो हस्बैंड है वो मतलब 1 महीने के बाद यहाँ आएंगे, एंड और आई विल द सेफ मेंटेड बाई द टाइम, और मैं मतलब इसी समय उसको क्या कर लूँ, मतलब उनके आने से पहले मैं अपनी तिजोरी क्या कर लूँगी, मेंटेन कर लूँगी, मतलब उसे ठीक करा लूँगी, मरम्मत करवा लेंगे। कोई बात नहीं, अभी मेरे हस्बैंड जो है 1 महीने के तक आने वाले, तब तक मैं 1 महीने के अंदर जो समय है मैं उसमें अपनी तिजोरी क्या कर लूँगी, मरम्मत करवा लूँगी। देखिए, एंड विथ इन एन हावर होरेस हैड ओपन द सेफ, उसके बाद जो है और 1 घंटे के अंदर ही मतलब जैसे उसने जो है क्या किया, होरेस ने तिजोरी को खोल दिया, मतलब 1 घंटे के अंदर खोल दिया। उसके बाद गिवन हर द ज्वेल्स, और उसके जो है ज्वेलरी उसे दे दिया, एंड गोन हैप्पीली अवे, और प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से चला गया। फॉर 2 days द केप्ट हिज प्रॉमिस टू काइंड यंग लेडी, वह जो है 2 सप्ताह तक उस नौजवान लड़की से जो प्रॉमिस किया था उसको क्या किया, निभाया। ठीक, 1 द मॉर्निंग द 3rd day, लेकिन जो है थर्ड मतलब तीसरे दिन के सुबह में ही हाउ ईवर जैसे तैसे करके ही थॉट ऑफ द बुक्स, वह उस जो है किताब के बारे में सोच रहा था, ही वांटेड जो उसे चाहिए था, नहीं जो उसे चाहिए था उसकी किताब के बारे में सोचने लगा, एंड और ही न्यू ही कुड हैव टू लुक फॉर एंदर शेप, और फिर वह सोचने लगा कि मतलब जैसे कि अब वह क्या करेगा, उसे पाने के लिए किसी तीसरी तिजोरी की तलाश करेगी, मतलब किसी तीसरी तिजोरी के बारे में सोचेगा। लेकिन जो है मतलब सिर्फ 2 ही दिन था, तीसरे दिन सोचने लगा कि मतलब अगर मैं किताब को चाहना चाहता हूँ तो मुझे तीसरी तिजोरी को खोलना पड़ेगा, बट लेकिन ही नेवर गॉट टू चांस बी बिगेन हिज प्लान, लेकिन मतलब उसे सोचने का जो है उस मतलब दूसरी तिजोरी के बारे में सोचने का उसे मौका ही नहीं मिल पाया कि मतलब प्लान कैसे बनाए। बाय नून अब पुलिस, दोपहर में ही पुलिस के द्वारा ही अरेस्टेड ही, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फॉर द ज्वेलरी रोबर्स ए शॉर्ट ग्रेंज, मतलब जो है शॉर्ट ग्रेंज से जेवरात चुराने के आरोप में, शॉर्ट वर्क ग्रेंज के जो ज्वेलरी थी उसको चुराने के आरोप में उसे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ चलते हैं। देखिए, हिज फिंगरप्रिंट्स टू ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, उसकी अंगुलियों का निशान उस जो है तिजोरी पर पड़ गए थे। क्यों? क्योंकि वह जो है जब तिजोरी खोल रहा था उसने अपने ग्लोव्स को निकाल दिया था, नहीं मतलब ग्लोव्स के निकालने की वजह से उसके जो फिंगरप्रिंट्स थी वह जो है तिजोरी पर छप गई थी। वेयर ऑल ओवर द रूम, और जो है पूरे कमरे में मतलब जो है उसका जो है वो फिंगरप्रिंट्स था। एंड उसके बाद देखिए, एंड नो वन बिलीव, कोई भी ही मतलब और कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। विन ही सेड, जब वह कर रहा था, दैट की द वाइफ वाज ऑनर ऑफ हिज हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, यानी मतलब जब वह कह रहा था कि तो यहाँ इस घर की जो मालकिन है, जो पत्नी है, उन्होंने ही मुझसे कहा था यह जो तिजोरी खोलने के लिए, बात कह रहा था लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। क्यों करेगा भाई? क्योंकि वो तो नकली वाली मालकिन थी, क्योंकि वो भी तो चोर थी, बल्कि जो असली वाली मालकिन थी वो तो लंदन में गई हुई थी। इसलिए जब वो बार बार कह रहा था कि इस घर की मालकिन ने ही मुझे बोला था इस तिजोरी को खोलने के लिए, लेकिन इस बात पर उसको कोई विश्वास नहीं कर रहा था। द वाइफ हर सेल्फ, यानी मतलब जो स्वयं की महिला, जो मतलब रियल वाली जो महिला थी, वह जब उसके मकान की महिला यानी पत्नी थी, एक ग्रे हेयर, उसके जो बाल थे कैसे थे, ग्रे मतलब हल्का भूरे थे, या फिर सफेद मतलब भूरे, हल्का भूरे थे। शार्प टोंग वोमन ऑफ 60, वह तेज और 60 वर्षीय महिला थी, मतलब तेज मतलब बहुत मतलब गुस्से वाली ले रही थी, और कितने वर्ष की थी? 60 वर्ष थी। सैड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, उसने बोला कि यह जो कहानी है वह मूर्खता वाली है, बकवास है, मतलब कोई बकवास ही है, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पर थी ही नहीं। ठीक, आगे, होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन, होरेस अब जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता है, नहीं मतलब वह जेल में बंद हो गया, तो मतलब देखिए उसे पुस्तकें पसंद था, तो इसलिए जब वह जेल में गया तो वहाँ पर भी वह क्या कर रहा था, जो मतलब जेल की पुस्तकें लाइब्रेरी थी उसका देखभाल कर रहा था। ही ऑफ्टन थिंक द चार्मिंग, जब वह मतलब उसके बारे में सोचता था, क्लीवर यंग लेडी, यानी उस नौजवान जो है लड़की के बारे में, नौजवान लड़की के बारे में जब वह उसको याद करता था, हु वाज इन द सेम प्रोफेशन ही एज ही वाज, तो मतलब वह मतलब जैसे जब उसको याद करता था ना, तो मतलब जैसे जो कि मतलब उसे क्या बनाई थी, मूर्ख बना दी थी। नहीं, जब उसके बारे में वह मतलब जब मतलब खाई लेता था तो उस लेडी के बारे में सोचता जो उसे मूर्ख बनाई थी, और जो उसी की कैटेगरी थी, मतलब वो भी चोरी करती थे। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जो उसे क्या करी थी, मतलब जैसे बनाई हुई थी, मतलब बेवकूफ़ बनाई थी ना। देखिए, ही गेट वेरी एंग्री, तो वह क्या करता था, गुस्सा हो जाता था, नहीं मतलब जो उसके बारे में जो है सोचता था या फिर क्या होता था, गुस्सा हो जाता था, कि मतलब जो है कहा जाता है कि जो है एक चोर दूसरे चोर को समझता है, बट यहाँ तो मुझे लूटा गया है, इसलिए वो क्या करता था, गुस्सा हो जाता था।
वेन जब भी एनी वन टॉक अबाउट हॉनर एमंग द थ्यूज, जब कोई भी व्यक्ति जो है इसके बारे में मतलब बोलता था कि मतलब एक चोर चोर को ही समझता है, उसका सम्मान करता है, तो इस जब ये बात सुनता था वो बहुत क्रोधित हो जाता था, क्योंकि जो लेडी महिला थी वो उसको लूट, क्योंकि ये भी चोर था वो भी चोर थी, बट उसे क्या करती मूर्ख बनाकर लूट लेती थी। जब कोई बात करता था इसके बारे में कि चोर जो है चोर का सम्मान करते हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। तो आई होप ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चैप्टर हमारा एंड हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करती रहिए। सो श्री मसरी, जय हिंद।